Morning students, let's see our 10th chapter from First Flight, The Salmon at Banaras. The salmon at Banaras throws light up the really life of Lord Buddha, who was originally born as a prince in the royal family. On being exposed to the sufferings of the world which he was earlier shielded from, he left his princehood and went in search of salvation, thus leaving all the worldly pleasures behind. Upon attaining spiritual awakening, he gave his first sermon in the city of Banaras, hereby making a lady named Kisa Gautami realize that men are mortal and a wise person should not grieve at what is bound to happen, for it only enhances pain and suffering. तो ये जो स्टोरी जो है, ये जो चैप्टर जो है ना, वो लॉर्ड बुद्धा के ऊपर है, जो कि हमें मालूम है कि एज अ प्रिंस बॉर्न हुए थे, लेकिन जब उन्होंने पूरे वर्ल्ड में जो सफरिंग देखा, जो पेन देखा, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो प्रिंसहुड यानी कि जो वो इतने रॉयल फैमिली में रह रहे थे, वहाँ से उन्होंने त्याग कर दिया और उसके बाद फिर वो जो है, जो दर्द जो था उसको ख़त्म करने के लिए फिर वो निकल गए। और अब स्पिरिचुअल जो अवेकिंग जो था उसमें उन्होंने क्या किया, फर्स्ट जो उन्होंने जो सरमन मीन्स जो प्रवचन जो देते उन्होंने दिया था बनारस में, और वहाँ पर एक लेडी थी किसा गौतमी, उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैन आर मॉच्योर एंड अ वाइज पर्सन शुड नॉट ग्रेव एट व्हाट इज़ बाउंड टू हैपन। तो आदमी जो है, यानी अगर ह्यूमन बींग की बात करें तो वो मॉर्चुरल है, दैट मीन्स के इमॉर्टल मीन्स के जो कि मर नहीं सकता, लेकिन हम सब मरने वाले हैं। और क्या होने वाला है, कितने हम खुश हैं, क्या है, उन चीज़ों से निकलकर हम लोग एक्चुअल में उस लाइफ में आते हैं जहाँ पे पेन और सफरिंग होता है, उसे किस तरह से हम दूर कर सकें। तो यहाँ पे गौतम बुद्ध जो है वो यही सिखाते हैं कि वो एक रॉयल फैमिली से आए थे, लेकिन फिर वो जो है उन्होंने जब पूरे दुनिया का दर्द देखा, पेन देखा, तो वो उसकी जो है खोज में निकल गए कि उसको किस तरह से कम किया जा सके और किस तरह से जो है शांति बनाई जा सके। Gautama Buddha was born at a North Indian royal family as a prince and was named Siddhartha Gautama. He was sent to a far away place when he was 12 years old to study Hindu scriptures, and upon returning 4 years later he got married to a princess. Soon they both had a son and they continued to live the royal life for about 10 years. The royals were shielded from all the unpleasant experiences of the world until the prince met a sick man, an aged man, a funeral procession and a monk looking for आल्म्स। तो अब क्या है, गौतम बुद्ध जो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली जो थी, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। उनका असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। तो बचपन में 12 साल की उम्र जब थी तो उन्हें अपने घर से जो है दूर भेज दिया था, हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है उसको स्टडी करने के लिए। उसके 4 साल बाद जब वो वापस आए, 12 साल की उम्र में उन्हें भेज दिया था, और 4 साल बाद जब वो वापस आए तो फिर उनकी शादी कर दी गई थी एक प्रिंसेस से, और फिर उनका एक बेटा हुआ। और वो लोग जो है रॉयल फैमिली लाइफ जो है वो 10 साल तक खुशी खुशी बिता रहे थे। लेकिन उन्हें जो है रॉयल फैमिली में थे तो उन्हें ये नहीं मालूम था कि जो बाहर की जो दुनिया है उसमें कितना पेन है। लेकिन उन्हें कब मालूम चला, जब वो एक सिक आदमी से, यानी जो बीमार आदमी से थे उनसे मिले, एक एजेड आदमी था उनसे मिले, और एक फुनेरल यानी कि जो अंतिम संस्कार जो होता है उसमें जब वो भागीदार हुए, और एक मॉन्क यानी कि जो एक साधु जो होता है उनको उन्होंने देखा, तब उन्हें उस दर्द का जो है रियलाइज़ हुआ, एक्सपीरियंस का रियलाइज़ हुआ उन्हें। These experiences acted as eye openers for him, and thus he left all the royalty behind to seek a higher sense of spiritual knowledge. Gautama Buddha went in search of
enlightenment for about 7 years before he finally came across a peepal tree and chose to sit under it till he became awakened. When he finally attained salvation after 7 days, he decided to retitle the tree as the Bodhi tree, which means the tree of wisdom, and he himself came to be known as Buddha, which means the awakened. He even began preaching his new realizations, and his first sermon was given in the city of Banaras. तो ये सारे एक्सपीरियंस देखकर जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने जो है अपनी जो रॉयल लाइफ जो थी उसको पीछे छोड़कर जो है स्पिरिचुअल नॉलेज के लिए वो निकल गए, और उसी को सर्च करते करते 7 साल तक जो है वो एक पीपल के पेड़ के नीचे है जहाँ पे उन्होंने तय किया कि वो वहाँ पे बैठेंगे और वहीं से जो है वो आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको वो गेन करेंगे। और फाइनली जो आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल जो नॉलेज जो था उनको 7 दिन के बाद मिला, और उन्होंने फिर जिस ट्री के नीचे बैठे थे उस ट्री को उन्होंने नाम दिया बोधि ट्री, और उन्होंने खुद को जो है वो अपने आप को फिर लोग जो है उन्हें किस नाम से जानने लगे, तो बुद्धा गौतम के नाम से जानने लगे। ही इवन बिगन preaching his new realizations and his first sermon was given in the city of Benares। तो उसके बाद जो है उन्हें जब अपने अंदर एक रियलाइजेशन हुआ कि वो लोगों को जो है ज्ञान दे सकते हैं स्पिरिचुअल के रिगार्डिंग, तो उन्होंने जो है रिगार्डिंग उसके जो है उन्होंने पहला प्रवचन जो है सिटी ऑफ बनारस में दिया। द सिटी ऑफ बनारस इज नोन टू बी sacred as it resides on the banks of the river Gangas। तो सिटी जो थी बनारस की वो किस नाम से जानी जाती थी, तो वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ एक जगह थी उस नाम से। द फर्स्ट sermon has gave was preserved and is famous till date। तो पहला प्रवचन जो दिया गया था ना उसके बाद से लेकर अब तक जो है वो बहुत फेमस हुआ था। इट गिव्स अ न्यू perspective to man's unending suffering। It talks about a lady named Kissa Gautami whose son had recently died. Struck with unending pain and sorrow, she took her son door to door requesting for a wonder drug that could bring his son back to life. Quite obviously, everyone thought that the lady had lost her ability to think clearly. Going on from door to door, she finally came across a man who couldn't offer any medicine but led her to Shakyamuni the Buddha। तो एक तरह से जो उन्होंने एक लेडी के बारे में बताया और साथ ही साथ जो अनएंडिंग जो सफरिंग जो होता है ना उसके बारे में उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया। उन्होंने एक लेडी के बारे में बताया जिसका नाम किस्सा गौतमी था, जिसका बच्चा जो था सन जो था वो रिसेंटली जिसकी डेथ हो गई थी, और वो जो है वो जो पेन और जो सोरो जो था ना उसका वो ख़त्म नहीं हो रहा था। तो वो क्या कर रही थी कि वो रियलाइज़ नहीं कर पाई थी कि उनके बेटे की जो है डेथ हो गई है, और वो जो है तो वो जो है कि वो डोर टू डोर जो है अपने बच्चे को लेके यहाँ से वहाँ जा रही थी और ड्रग डेट मीन्स के मेडिसिन मांग रही थी जिससे उसका बच्चा जो वापस से ज़िंदा हो जाए। ओबियसली अगर हम बात करते तो हर एक जना जिनके घर वो जाए थे उन्हें ये मालूम था कि वो बच्चा जो है लड़का जो है वो मर चुका है, लेकिन वो जो रियलिटी जो थी वो उसे फेस नहीं कर पा रही थी। तो वो डोर टू डोर जा रही थी और फाइनली उन्हें एक आदमी मिला जिन्होंने उनको ऑफ़र नहीं किया मेडिसिन, लेकिन उन्होंने सक्रिय मुनि एक बुद्धा जो थे उन्होंने उनको मेडिसिन ऑफ़र नहीं की, लेकिन उन्होंने उनको एक रियलिटी बताई लाइफ की। तो वो क्या बताई? फिल्ड विथ होप द लेडी विजिटेड गौतम बुद्धा एंड बेग्ड हिम फॉर अ क्योर फॉर हर चाइल्ड। तो वो लेडी जो है गौतम बुद्धा के पास गई और वहाँ पे उन्होंने उनसे भीख मांगी कि वो उसके बच्चे को ठीक कर दें। जस्ट एज द मैन सेड गौतम बुद्धा हैड अ सॉल्यूशन। तो एज अ मैन गौतम बुद्धा ने जो है सॉल्यूशन दिया। ही आस्क्ड किस्सा गौतमी टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। तो उन्होंने उनको बोला कि आप जो हो मस्टर्ड सीड्स जो है अपने हाथों में लेके आओ। रिस्टोर्ड विथ होप किस्सा गौतमी थॉट इट टू बी वेरी सिंपल टास्क अनटिल लॉर्ड बुद्धा
instilled a condition that the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parent or friend. तो किस्सा गौतमी जो है उन्होंने किस्सा गौतमी जो थे उनको लगा बहुत ही सिंपल टास्क है, लेकिन लॉर्ड बुद्धा ने जो एक कंडीशन रखी उनके सामने कि जो मस्तर्ड सीड जो है ना वो उस घर से लेके आना जहाँ पे अब तक किसी भी बच्चे की, किसी के हस्बैंड की, किसी के पेरेंट्स की या किसी के फ्रेंड की डेथ नहीं हुई हो. Once again, Kisa Gautami went from door to door, but this time she was looking for a mustard seeds. Many had mustard seeds to offer, but none of them could fulfill Lord Buddha's condition of having seen no deaths in the family. तब क्या हुआ कि किसा गौतमी जो है वो डोर टू डोर तो गई सबके, लेकिन इस टाइम क्या हुआ कि वो मस्टर्ड सीड्स के लिए गई देखने के लिए कि उनको मस्टर्ड सीड्स मिल जाए. तो बहुत उनको मस्टर्ड सीड्स ऑफर किए, लेकिन जो कंडीशन जो थी ना लॉर्ड बुद्धा की वो जो है वो फुलफिल नहीं कर पाए. दैट मीन्स कि कोई ऐसा घर नहीं था कि जिसने ऐसा नहीं बोला कि उनके यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई है. अपॉन बीइंग आस्क्ड पीपल रिक्वेस्टेड हर नॉट टू रिमाइंड देम ऑफ देयर डीपेस्ट ग्रीफ. तो जितने भी लोग थे वो यही रिक्वेस्ट करे थे कि उनके दर्द को जो है डीपेस्ट, जो उनके अंदर के जो गहरे दर्द को जो है वो वापस से याद नहीं दिलाया जाए. Unfortunately, she couldn't find a suitable home to get mustard seed for his son. और अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि कोई सूटेबल होम यानी कोई ऐसा घर नहीं मिला कि जहाँ से वो मस्टर्ड सीड्स अपने बच्चे के लिए लेके आ सके, जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई हो, उस घर से वो मस्टर्ड सीड्स ला सके. All hope was lost for Kisa Gautami, and thus, in extreme anguish and pain, she found herself a place to ponder at the edge of the road. She continuously watched city lights blinking and observed them till there was just darkness all around. After deep reflection, she realized that man's fate was just like the city lights that flicker and extinguish repeatedly. The cycle of birth and death is nature's way of working. Suddenly she became conscious as to how selfish she had been in her sorrow, and that one who was born must rest eternally. तो अब क्या हुआ कि जो होप जो थी उस लेडी की, किसा गौतमी की, वो ख़त्म हो गई थी. और वो जो पेन जो था वो उनको गुस्सा भी था और उनको एक पेन भी था. और सडनली वो अपने आप को उन्होंने कहाँ पाया, तो रोड के बीचों बीच कॉर्नर में पाया उन्होंने अपने आप को. सडनली उधर से उन्होंने जब देखा तो सिटी की लाइट जो ब्लिंक हो रही थी, कभी डार्कनेस हो जाता चारों ओर, तो कभी लाइट हो जाती. तो एक अंदर से उनको एक रियलाइज़ हुआ कि मेन फैक्ट यानी कि आदमी के अंदर भी जो है सेम चीज़ यही होता है, आदमी के संग भी वही होता है, हर एक इंसान के संग वही होता है कि वो भी एक लाइट की तरह है जो फ्लिक करता है और बार बार रिपीटली वो फ्लिक करता रहता है. और जो साइकिल जो है ना बर्थ और डेथ का, वो नेचर का वे ऑफ वर्किंग है, वो नेचर का काम है. जिसने जन्म लिया है तो उसकी मौत होनी ही होनी है, वो निश्चित है. तो सडनली अब वो जो है ना जागी अंदर से. अब जो सेल्फीनेस थी कि वो उनके अंदर कितना सेल्फीनेस था कि वो अपने अंदर के दर्द को वो भूल चुकी थी, और ये भूल चुकी थी कि जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन मरना भी है. तब वो जो है कॉन्शियस हो चुकी थी और वो जाग चुकी थी. Men are mortal and the ones that are immortals have covered a path free from all worldly pleasure. तो आदमी जो है वो क्या है, यानी कि लोग जो है वो क्या है, तो वो मॉर्टल है, यानी कि जो वो है अमर नहीं होंगे. जो इमॉर्टल है, जो मर नहीं सकता, वो क्या है, तो वो है जो कि सारे वर्ल्डली प्लेजर्स जो है ना उनसे वो निकल गया हो, जिससे हर एक दर्द के बारे में मालूम हो वो. According to Lord Buddha, the life of mortals is troubled because they haven't made peace with the fact that the one who is born must rest eternally. तो अकॉर्डिंग लॉर्ड बुद्धा के कि लाइफ क्या है, तो वो क्या है कि जो लोग जो है अगर इनके कहते हैं ना कि मृत्यु अगर ट्रबल्ड है, तो वो क्यों है, क्योंकि वो कभी भी शांत नहीं रहे अपने लाइफ में. क्योंकि उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि उन्होंने कभी ये माना नहीं कि जिसने जन्म लिया है वो
एक न एक दिन मरने वाला है। देयर इज़ नो वे ऑफ लिविंग बीइंग कैन अवॉइड फेसिंग डेथ। तो ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है जो अवॉइड कर सके डेथ को, कि उसने कभी भी डेथ को फेस नहीं किया। ऐसा कोई भी लिविंग बीइंग नहीं है। जस्ट लाइक रिप फ्रूट्स इज मोर run to falling and aged mortal is born to die। तो जिस तरह से एक फ्रूट जो होता है जब वो पकने के बाद जब नीचे गिर जाता है तो एक एज होने के बाद आदमी जो है वो मर जाता है। जस्ट लाइक और earthen vessels break at some point, so do men, whether old or young, foolish or wise, that leaves none। तो जिस तरह से अगर हम बात करें तो जिस तरह से नसें टूट जाती हैं हर एक पॉइंट पर, जिस तरह से एक अर्थ के संग जो कनेक्शन होता है वो टूट जाता है, उसी तरह से आदमी भी ख़त्म हो जाते हैं। चाहे वो ओल्ड हो या यंग हो, चाहे वो फुलिश हो या वाइस हो, मौत किसी को भी नहीं बख्शती, एज पर अकॉर्डिंग टू लॉर्ड बुद्धा, जो उन्होंने बोला उस हिसाब से। The only way that works is by withdrawing the person from the living worlds. The person ceases to exist. No one has control over that. Neither a father can save his son, nor a kinsman his relative. तो डेथ जो है वो हमेशा जो है विद्रोइंग करती रहती है पर्सन के संग लिविंग वर्ल्ड में, क्योंकि उसका काम ही है, जो आया है उसे जाना ही है, तो वो उसका काम है। तो जो पर्सन जो है वो कभी भी जो है नहीं रुक सकता अर्थ पे। मौत एक ना एक दिन ज़रूर आनी ही है और कोई भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकता डेथ को, चाहे वो फादर हो जो अपने बच्चे को बचाना चाहता है, या फिर किसमैन जो अपने रिलेटिव्स को बचाना, यानी जिनके संग खून का रिश्ता होता है, वो अपने रिलेटिव्स को बचाना चाहे तो भी वो नहीं बचा सकते। जस्ट लाइक एन ऑक्स इज टेकन टू द slaughter's house to be killed, so does that do with mortal, leaving none behind। तो चाहे वो ऑक्स भी क्यों ना हो, जिसको काटने के लिए जो घर पे लेके जाते हैं, जो कहते हैं हम जहाँ पे जानवरों को काटा जाता है, तो चाहे वो वहाँ पे भी क्यों नहीं लेके जा रहे हो उनको मारने के लिए, लेकिन डेथ जो है वो मॉर्टल है, वो किसी को भी नहीं बख्शती। Thus the one who knows this truth and doesn't grieve at his loss is the one who has been called wise by Lord Buddha। तो वो इंसान जो सच्चाई को मान ले और लॉस होने के बाद जो है वो इस दर्द में ना जिए, वही एक वाइस इंसान है लॉर्ड बुद्धा के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो है वो सारे सोरो और पेन से निकल जाएगा। इसलिए According to Lord Buddha, one should not grieve, weep or be miserable at something which is bound to happen, for it will keep man away from obtaining peace of mind। तो अकॉर्डिंग टू बुद्धा की अगर हम बात करें तो जो लोग इन सारी चीज़ों से निकल जाते हैं बाहर, चाहे वो दर्द हो, चाहे वो वीप रोना हो, चाहे वो सोरो पेन हो, दुख हो, इन सब चीज़ों से अगर वो निकल जाते हैं तो वो आदमी कैसा है, तो उसका जो माइंड जो है ना वो पीस ऑफ माइंड हो जाएगा, उसका दिमाग शांत हो जाएगा, क्योंकि वो इन सारे जो हम कहते हैं ना दुखों से वो बाहर हो गया है। ना तो उसे दर्द होगा किसी चीज़ को लेकर, ना उसे किसी चीज़ को लेकर याद आएगी कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई है, और ना ही वो अपने आप को गिल्टी फील करेगा। अगर इन सारी चीज़ों से बाहर निकल जाता है तो वो इंसान जो है अपने दिमाग को अगर वो शांत कर सकता है तो वो सबसे ज़्यादा वाइस आदमी है। इट विल ओनली मल्टीप्लाई द पेन एंड सफरिंग डज, लीडिंग टू फिजिकल वीकनेस, एंड मोर ओवर नो अमाउंट ऑफ ग्रीफ वुड ब्रिंग बैक द डेथ। तो ये जो सफरिंग जो होती है ना फिजिकल वीकनेस से, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आदमी चला गया वो वापस नहीं आ सकता। तो अगर जो इंसान इन सारी चीज़ों से निकल जाता है, इन सारे दर्द दुखों से निकल जाता है, तो वो अपने आप पे जो है जीत पा लेता है, तो वो जो है कॉन्शियस हो जाएगा, तो उससे जो है उसके
सामने जो है उसे ऐसा नहीं लगेगा कि उसके सामने जो जिसकी भी अगर डेथ हुई है, जैसे फॉर एग्जांपल किशा गौतमी के लड़के की डेथ होती तो इतनी अनकॉन्शियस हो जाती कि वो ये रियलिटी नहीं देख पाती है कि जो जिसने जन्म लिया है तो उसकी मौत जो है निश्चित है, तो वो नहीं समझ पाते उस बात को। तो सेम चीज़ यहाँ पे गौतम बुद्ध यही समझाते हैं, अगर आप ये बात समझ जाते हो तो आप उस पेन से और उस सोरो से जो है बाहर निकल जाते हो, क्योंकि वही है लाइफ आपको यही सिखाती कि किसी के चले जाने से लाइफ रुक नहीं जाती, तो आपको भी रुकना नहीं, आपको भी चलते रहना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वन मस्ट मूव पास फीलिंग लाइक सोरो एंड ग्रीफ एज इट इज़ द ओनली वे दैट लीड्स टू द पार्ट ऑफ सेवलेशन। तो एक चीज़ जो हमने सिखाई जाती है यहाँ पर वो ये है कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, समझने लायक है कि हमें पास की जो फीलिंग्स जो है, सोरो है या कोई दर्द जो है, उससे मूव ऑन होना है, उससे निकल जाना है। तो वही चीज़ें जो हमें आगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो है लीड करती है हमें। एक तरह से गौतम बुद्ध जो है हमें यहाँ पे सिखाते हैं बहुत ही अच्छी चीज़ कि जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, तो इस बेटर के मूव ऑन हो जाए। अगर मूव ऑन नहीं होंगे तो वो जो सफरिंग करना, उस पेन को, सोरो को बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने प्रवचन जो दिया था किशा गौतमी को, वो यही सिखाया था उन्होंने कि जिसने जन्म लिया है उसकी मौत निश्चित है और कोई ऐसा घर नहीं है कि जहाँ पे कोई मरा नहीं हो। और किशा गौतमी को भी जो है किसी भी जगह से, किसी भी घर से जो है मुफ्त सीट्स नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे किसी न किसी की डेथ हो गई होती है। तो यहाँ पे आपका जो लेसन जो है द साइमन एट बनारस वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।